हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन कुछ परेशानियों से गुजरने के बाद उस जेंट रैट मॉन्स्टर को किल कर देता है और उसे किल करने के बाद वो कुछ सोचते हुए कम्युनिटी को खोलता है। अगला एपिसोड कम्युनिटी में हम देखते हैं एक प्लेयर को जो कि सभी से पूछ रहा होता है, क्या कोई मुझे फाउंटेन ऑफ लाइफ के रास्ते का पिक्चर दे सकता है? मुझे वहां जाने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। उसके इस बात को सुनकर एक दूसरा प्लेयर उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे डर से भला क्या ही होगा। सभी के फाउंटेन ऑफ लाइफ का जो लोकेशन है वो अलग अलग है, तो तुम्हें स्टोर ओनर के बात को सुनना चाहिए। उस प्लेयर के बात पर ली तेयुन भी उसे कहती है, तुम्हें स्टोर ओनर के बात को सुनना चाहिए, भले ही वो तुम्हें बेइज्जत ही क्यों न करे, क्योंकि जब एक बार तुम फाउंटेन ऑफ लाइफ तक पहुंच जाओगे तब तुम बच जाओगे। और अगर तुम वहां जल्दी नहीं जाते हो तो क्या तुम्हें भूख के कारण परेशानी नहीं होगी। और ली तेयुन के पीछे से एक व्यक्ति कहता है, ये एक रेस है जहां हमारी जिंदगी दांव पे लगी है। उसके बातों को सुनकर एक लड़का हंसते हुए उसके पास आकर कहता है, तुम्हें थोड़ा पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि हम सब अभी तक बचे हुए हैं तो पक्का कोई ना कोई और रास्ता भी होगा। इन सभी के चैट्स को देखकर तेसेंग बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है। और उसी समय हम देखते हैं ली सेंग को, जो फाउंटेन ऑफ लाइफ तक पहुंच चुका होता है और वो उसे धन्यवाद देता है सलाह देने के लिए। इस पर कैंग जुन ह्यूंग उसे कहता है, अब से अगर तुम सावधान रहोगे तब तुम फर्स्ट फ्लोर पर नहीं मरोगे। उन सभी चैट को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल ही अलग है मेरे पिछले जीवन से। और हम देखते हैं तेसन के पिछले जीवन के सीन को, जहां उस कैंग जुन ह्यूक नाम के लड़के को 2-4 रैट मॉन्स्टर मिलकर पेल दिए होते हैं और वो अपनी मरियल सी शक्ल बनाकर कम्युनिटी में सबसे मदद मांगते हुए कहता है, कोई कोई मेरी मदद करो, मेरा पैर मॉन्स्टर खाते जा रहा है। और हमें तेसन बताता है, उस समय कम्युनिटी में कोई भी स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करता था। उस टाइम पे कम्युनिटी में तो मात्र मरे हुए लोगों की चीखें होती थी। जहां हम देखते हैं उस समय के एक प्लेयर पार्क चैंग वोंग को, जो कि भूख के कारण ज़ॉम्बी जैसे बन गया होता है। वो कम्युनिटी में लिखते हुए कहता है, क्या इस प्रकार का जीवन भी कोई जीवन है? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ये कहकर वो खुद का गला ही काट लेता है। और हमें तेसन बताता है, जब तक उसे कम्युनिटी के बारे में पता लगा तब तक तो ये कम्युनिटी शमशान घाट बन चुकी थी। यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था सिवाय ली तेयुन के। जहां हम देखते हैं ली तेयुन कम्युनिटी में सबसे पूछ रही होती है, क्या कोई यहाँ है, लेकिन उस समय कोई भी उसे कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। उन सभी चीजों को याद कर कर तेसन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। और इसी समय हम देखते हैं कम्युनिटी में ली तेयुन को, जो कहती है, वो लड़का तेसन कहाँ गया? अपने लास्ट पोस्ट के बाद तो उसने कुछ पोस्ट भी नहीं करा। उसके इस चैट को इग्नोर करके तेसन एक अंडरग्राउंड जा रहे सीढ़ी के पास आकर अपने हाथ में एक ग्लव्स को पहनते हुए कहता है, तो क्या अब यहाँ से निकला जाए? और हमें बताया जाता है इस ग्लव्स के बारे में, इसका नाम मार्शल आर्टिस्ट ग्लव्स है। इसका अटैक 1 है, ये तुम्हारे हाथ को प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें मदद करेगा अपने दुश्मन पे एक जोर का मुक्का मारने में। इस ग्लव्स को देखकर इसे याद आता है उस स्टोर ओनर की बातें, जहां वो ओल्ड मैन इसे इस ग्लव्स को देते हुए इससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये चाहिए? तुम तो लड़ाई के लिए अपने हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा लगता है कि वो पागल बुढ़ा अपना स्किल इराक वेपन 8 तुम्हें सिखा दिया। इस बात पर तेसन उससे पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो ओल्ड मैन इसे बताता है, हम दोनों साथ ही यहाँ आए थे, तो ऑफकोर्स मैं उसे जानता हूँ। और वो ओल्ड मैन इससे कह रहा होता है, क्या तुम बॉस मॉन्स्टर का बस मीट ही बेचने जा रहे हो? तुम उसका दांत और लेदर भी बेच सकते हो। इस पर तेसन उसे कहता है, नहीं, मैं दोनों को अलग अलग बेचना पसंद करूंगा। इस बात को सुनकर वो ओल्ड मैन इससे कहा होता है, मैं जानता हूँ कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम उस ब्लैक स्मिथ को ढूंढ रहे हो, है कि नहीं? उस बात को याद करके तेसन मुस्कुराते हुए हमें बताता है, इस जगह पर एक मिस्टीरियस सा ब्लैक स्मिथ है। ली तेयुन ने मुझे बताया था कि बिना उसके मदद के वो इतने ऊपर तक नहीं आ पाती। और वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहता है, ऐसा लगता है मुझे उससे मिलने के लिए और नीचे जाना होगा। और वो सीढ़ी से नीचे की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है, पता नहीं सोलो मूड का सेकंड फ्लोर कैसा होगा।
जहां इसके यहाँ इंटर करते ही इसे देखने को मिलता है एक शानदार नजारा और इसे बताया जाता है सेकंड फ्लोर का जो क्वेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। सेकंड फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराइए और आगे की तरफ बढ़िए। ये करने पर आपको रिवार्ड के रूप में बिगिनर्स का माना इन्हेंचमेंट पोशन मिलेगा और आपको सीक्रेट रिवार्ड भी मिल सकता है। इस पैनल को देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, माना इन्हेंचमेंट पोशन, क्या ये वही रेयर पोशन नहीं है जो कि स्टोर पर भी नहीं बेचा जाता है? ये सुनने में थोड़ा मस्त लग रहा है। वो इतना कहता ही है तभी उसके सामने कई सारे सिस्टम के पैनल्स खुलने लगते हैं। एकाएक इतने सारे पैनल्स को खुलते हुए देखकर तेसन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि सबसे पहले वो किस पैनल को चेक करे और इस कारण से इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपके पास अभी बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हैं जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। इस नोटिफिकेशन को देखकर तेसन कहता है, वास्तव में इतने सारे नोटिफिकेशन को मैं एक साथ कैसे ही देखूंगा। ये कहकर वो सबसे पहले कम्युनिटी में जाकर पूछता है आखिरकार क्या है, क्यों इतना मैसेज आ रहा है। उसके इतना टाइप करते ही सभी लोग इससे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। कुछ कह रहे होते हैं तेसन तुम अभी भी जिंदा हो, और कुछ लोग इसे धन्यवाद दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा बचा हूँ। एकाएक इतने सारे मैसेज को आते हुए देखकर तेसन कहता है, अरे बस कर भाई, आखिरकार कहाँ से इन सब को देखना शुरू करूँ। जहाँ उसी समय कैंग जुन ह्यूंग इससे बात करने के लिए इसे रिक्वेस्ट भेजता है। इस रिक्वेस्ट को देखकर ये कहता है, बिल्कुल सही समय पे आए हो, और ये इसके रिक्वेस्ट को स्वीकार करके कम्युनिकेशन प्लेस में आ जाता है। और तेसन के आते ही कैंग जुन ह्यूंग उसके तरफ दौड़ते हुए कहता है, वाओ ये कोई मजाक नहीं है, मैं वाकई में तुम्हें देख सकता हूँ। उसके बाद पर तेसन कोई रिप्लाई नहीं देता तो वो उससे पूछता है, क्या तुम बोल नहीं सकते? तो तेसन उसे कहता है, आखिरकार क्या बात है? तो वो हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस ये श्योर करना चाहता था कि मेरा जो सेवियर है वो जिंदा है। ये सुनकर तेसन उससे कहता है, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि लोग मेरे कम्युनिटी के पोस्ट को देखकर अपने जीवन को रिस्क में डालकर अपने लिमिट को पुश करेंगे। ये सोचकर वो उस कैंग जुन ह्यूक से पूछता है, ऐसे तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में तुमने मेरे कम्युनिटी को देखकर अपने जीवन को रिस्क में डाला? ये सुनकर वो कैंग जुन ह्यूंग चिल्लाते हुए कहता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमें कुछ न कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम बच सकें। उस समय अगर हमें एक तिनका भी मिल जाता तो हम उससे भी पकड़ने की कोशिश करते। उसके बारे में सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ह्यूंग, तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो। उसके इतने सारे बातों पर भी तेसन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। वो उससे कहता है, ओ ऐसी बात थी क्या? और वो कैंग जुन ह्यूक इसे बताते हुए कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा, जब तक तुम लेवरेंथ में इंटर नहीं करोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं भूख से तड़पते जा रहा था, और जो सब लेवरेंथ में इंटर किया था उनमें से कोई भी सही से रिप्लाई नहीं देता था। ऐसे समय में बहुत लोग तो खुद के मांस को ही खाना शुरू कर दिए, और इस समय पर जब मैं उस गेट कीपर से जाकर खाने के लिए भीख मांगा तो उस गेट कीपर ने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। इस समय मैं ये सोच रहा था कि मैं सीधे लेबरेंथ की तरफ दौड़ के जाऊं और जो भी मेरे सामने आ जाए उसे मैं खा जाऊं, लेकिन उसी पल मैंने तुम्हारा वो पोस्ट देखा। उस पोस्ट के कारण ही मैं जिंदा बच पाया। ये पोस्ट तुम्हारे लिए भले ही एक छोटी सी बात हो, लेकिन हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। ली तेयुन पहली थी जो सक्सेस हुई, उसके बाद हम सभी उसको फॉलो करना शुरू कर दिए। उसके बातों को सुनकर तेसन की दिमाग की बत्ती जलता है और वो अपने मन में सोचता है, ये सच होना चाहिए। ली तेयुन हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम्युनिटी पे निकाला करती थी, तो जब लोगों ने उसे सक्सेस होते हुए देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा अगर वो करेंगे तो वो भी सक्सेस हो जाएंगे, और इस तरीके से इतने लोग बच गए। ये सोचकर वो उससे पूछता है, बिग डैड को मारने में कितने लोग सफल हुए? इस पर वो उसे जवाब देते हुए कहता है, ये सिर्फ मैं और तेयुन हैं। ये सुनकर तेसन इसके तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे तेयुन के बारे में नहीं पता, लेकिन इस लड़के के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हो सकता है मेरे पिछले जीवन में ये लड़ते हुए मर चुका हो, और जबकि ये बिग डैड को मारने में सफल हो चुका है तो ये पक्का ही ली तेयुन जितना टैलेंटेड होगा। चलो इसे इरेगुलर बुलाते हैं, जो कि मेरे स्ट्रेटजी पोस्ट के द्वारा बच गया। ये सोचकर वो उससे कहता है, जल्द ही तुम एक अजीब एनपीसी बुढ़े से मिलोगे जो कि अपने भगवान को ढूंढ रहा होगा।
वो एकाएक आकर तुम पे अटैक करेगा। अगर तुमने अच्छे से रिएक्ट किया तो तुम उससे कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है वो एक ऐसा एनपीसी है जो तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से ट्रीट करेगा। ये सोचकर वो उससे कहता है जब ली तेयुन जग जाए तब उसे भी ये बता देना। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन ह्यूंग क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो तेसन उसे कहता है मुझे क्या दिक्कत होगा? तो वो अपने दिल पे हाथ रख के उससे कहता है नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम हमें इतना कुछ दिए जा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ, लेकिन हम सब अभी कंपटीशन में हैं। हाँ अभी भले ही मैं तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही हमें इन्फॉर्मेशन बताते रहे तो एक ऐसा समय आएगा जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा जब ये समय आएगा तब मैं तुम्हें पीटूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे इतने मेहनत से कमाए गए इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही तो नहीं ले सकता। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी तेसन तेजी से उसके पीछे आकर अपनी उंगली से फ्लिप करके उसके माथे पे मारता है और उसे कहता है बकवास की बातें बंद करो। इस पे वो कहता है मैं बकवास की बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सीरियस बातें कर रहा था। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है तो किस प्रकार का कंपटीशन है ये? और वो अपने पिछले जीवन को याद करके कहता है हम सभी इंसान हैं जो अपने प्लेनेट के बर्बादी को झेल रहे हैं। मैं तुम्हें इतना कीमती इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम किसी डेंजरस या फिर स्ट्रेंज से जगह में ना फंस जाओ। और तुम्हें तो पता ही होगा बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करके मरे, तो इसे जानकर भी क्या फायदा। महत्वपूर्ण ये है कि क्या तुम इसे वास्तव में कर सकते हो। तुम मुझसे ताकतवर बन जाओगे बस इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। ये सुनकर वो कैंग जुन ह्यूंग निराश होते हुए कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तो अभी तक फर्स्ट फ्लोर भी पास नहीं किया है। ऐसा लगता है मैं वाकई में बकवास की बातें कर रहा था। ये सुनकर तेसन उसे कहता है ठीक है अब से अपना बेस्ट ट्राई करो जिंदा रहने के लिए। ये कहकर वो एक व्यक्ति को याद करके अपने मन में सोचता है अगर मैं सोचूं तो ये वही समय है। और वो उससे पूछता है आजकल कम्युनिटी में क्या सब चल रहा है? ये सुनकर कैंग जुन ह्यूंग कहता है सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, मैंने तो कुछ अलग अलग मूड के व्यक्ति से भी बात की। और वो कुछ सोचते हुए कहता है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे फाइट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो ये क्यों करना चाहते हैं, इसलिए अभी मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। ये सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है ये भी आना शुरू हो चुका है। और वो उससे कहता है ऑल राइट तुमने बहुत अच्छा काम करा। ये सुनकर वो कैंग जुन ह्यूंग भी कहता है आपने भी बहुत अच्छा काम करा। और तेसन उस कम्युनिटी स्पेस से बाहर आ जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें बताता है फर्स्ट फ्लोर तो बस एक ट्यूटोरियल है, ऐसा कहा जाता है कि लेबरिंथ का असली शुरुआत तो सेकंड फ्लोर से होता है। ये कहते हुए ये एक दरवाजे को लात मारकर खोलता है जहां पर कई सारे गॉबलिन्स बैठे होते हैं। वो सभी गॉबलिन इसे देखकर इस पे अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं, जिस कारण से इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है तीर धनुष के साथ गॉबलिन अपीयर हुआ है, स्वॉर्ड के साथ गॉबलिन अपीयर हुआ है, शील्ड के साथ गॉबलिन अपीयर हुआ है। जहां हम देखते हैं वाकई में इन सभी हथियारों के साथ ये सब गॉबलिन इस पे अटैक करने को आ रहे होते हैं। लेकिन तेसन तो तेसन है, अपने धनुष के कमान को तानता है और अपने तीर को निकालते हुए कहता है आ जाओ सभी। और वो उन सभी गॉबलिन को देखते हुए हमें बताता है अगर गॉबलिन अकेला हो तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन अगर गॉबलिन ग्रुप में हो तो उसके इंटेलिजेंस के कारण उससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये कहकर वो अपने कमान से कई सारे तीर को छोड़ता है, जिससे वो सब तीर पीछे के दो गॉबलिन को जाकर लगता है। और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक गॉबलिन को 10 का डैमेज दिया, आपके पैरालाइज तीर के कारण एक गॉबलिन पैरालाइज्ड हो चुका है। और एक शील्ड वाला गॉबलिन अपने शील्ड के मदद से उसके तीरों से बचते हुए उसके पास जाकर अपने शॉट से उस पर अटैक करता है, जिसे तेसन अपने टावर शील्ड के मदद से रोक लेता है। और वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है अच्छी कोशिश थी, लेकिन ये बुरी बात है कि तुम्हारा शील्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये कहकर वो अपने हाथ को तानते हुए उस पे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे इसे बताया जाता है आपने एक गॉबलिन को 3 का डैमेज दिया। और उस अटैक से जब वो गॉबलिन नीचे गिर जाता है तब तेसन अपने शील्ड के मदद से उसे थकूच देता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक गॉबलिन को 4 का डैमेज दिया। और तेसन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है गुड बाय।
ये कहकर तेसन अपने स्वॉर्ड को उस गॉब्लिन के गर्दन में भोंक देता है, जिस कारण वो गॉब्लिन दर्द में वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जो देख तेसन कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा, और वो उसे अपने शील्ड के नीचे दबाए अपने पैरों से उसे भागने से रोक रहा होता है। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दो गॉब्लिन इस पर अटैक करने को कूद पड़ते हैं। उन्हें देख तेसन का नजर सबसे पहले उनके हाथ में चमचमाती लंबी स्वॉर्ड पे जाता है। उसे देख वो कहता है क्या ये लॉन्ग स्वॉर्ड है? अगर ऐसी बात है तो ये मुझे चाहिए। ये कहकर वो अपने इन्वेंट्री से अपने फायर स्टाफ को बाहर निकालता है। और फिर क्या था, फिर तो उस टीले में आगम आग हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तेसन के हाथ में उसी लॉन्ग स्वॉर्ड को, जिसके बारे में इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है। इसका नाम रस्टी स्वॉर्ड है। इसका अटैक पावर 2 है। ये किसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्वॉर्ड को देखते हुए तेसन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस स्वॉर्ड का और टावर शील्ड का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। और हम देखते हैं उसके हाथ में उस गॉब्लिन का शील्ड भी होता है। इसका नाम वुडन शील्ड होता है। इसका डिफेंस 3 होता है, और चूंकि ये छोटा है तो ये अधिकतर अटैक को रोक सकता है, लेकिन अगर इस पे जोर से अटैक किया जाए तो ये शील्ड टूट जाएगा। इन्हीं सब चीजों को चेक करते हुए तेसन एक सीक्रेट रूम में आता है, और उस जगह पर आने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रैकी रैट के अल्टार को खोजा है, जहां उस अल्टार पर हम देखते हैं हर जगह खून ही खून होता है। और चूंकि तेसन इस दौर का पहला व्यक्ति है जिसने इसे खोजा है, इस कारण से इसे डिस्कवरी बोनस मिलता है, और इसका इंटेलिजेंस परमानेंटली 1 से इंक्रीज हो जाता है, और इसका माना परमानेंटली 2 से इंक्रीज हो जाता है। और हमें बताया जाता है लेवरेंथ में जो गॉड्स हैं उन सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग है। कुछ गॉड्स ऐसे हैं जो कि प्लेयर्स के प्रति मिलनसार होते हैं, तो कुछ गॉड्स ऐसे हैं जो कि प्लेयर्स को टारगेट बनाते हैं और उस पर अपने भड़ास को निकालते हैं। हालांकि अधिकतर गॉड्स प्लेयर को तुच्छ प्राणी समझते हैं। और इस समय तेसन इस रेकी रैट के अल्टार के मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है रेकी रैट्स, क्या ये मृत्यु और संघर्ष का देवता नहीं है? ये कहकर वो अपने मन में सोचता है मैं फील कर सकता हूँ इस दरवाजे के पीछे जो ताकत है वो किसी से भी ज्यादा खतरनाक और डार्कर है। वो उस मूर्ति को देख ही रहा होता है, तभी उसके सामने सिस्टम का एक पैनल खुल जाता है, जिसके माध्यम से इसे बताया जाता है ये अल्टार ऑफ रेकी रैट्स है। ये एक अल्टार है जो कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जो रेकी रैट्स को सर्व करता है, और ये दरवाजा गॉड का दरवाजा है। यहाँ पर रेकी रैट्स का इन्फ्लुएंस है। इसे देखकर तेसन कहता है अब मैं समझता हूँ क्यों ली तयुन इसे देखते ही भाग गई, जहाँ इस पर एक खतरनाक ऑरे का प्रेशर पड़ रहा होता है। इस ऑरा को देखकर तेसन कहता है क्या यही है गॉड का पावर? और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपको एक सब क्वेस्ट मिला है। चूंकि आप रेकी रैट के अल्टार पे आए हैं तो रेकी रैट आपको टेस्ट करना चाहता है। इस सब क्वेस्ट को देखकर तेसन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है अगर आप इस टेस्ट को पास कर जाएंगे तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से रेकी रैट आपको रिवार्ड देगा। इस मैसेज को देखकर तेसन हंसते हुए कहता है मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और उसके इस टेस्ट को स्वीकार करते ही ये सब क्वेस्ट शुरू हो जाता है, और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है रेकी रैट आपके इस डिसीजन की प्रशंसा करता है। और तभी इस जगह का सारा ब्लड एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, और वो ब्लड एक हाथ, एक पैर, इन सब चीजों में तब्दील होने लगता है, और वो सभी ब्लड और मांस एक जगह इकट्ठा होकर एक कोकून का रूप ले लेते हैं, और उसमें से निकलता है एक वॉरियर। और उसके वहां प्रकट होते ही तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी से इनकाउंटर किया, और ये रेकी रैट का सर्वेंट अपने पूरे आर्मर के सेट में होता है। और तभी उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है इस रेकी रैट के ट्रायल में आपको इस रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी को हराना है। और इसे देख रहे तेसन अपने डिफेंस के फॉर्म में अपने मन में सोचता है इसका पूरा बॉडी इसके आर्मर के साथ कवर है, इसमें कहीं भी गैप ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी लगता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो रेकी रैट का सर्वेंट दौड़कर इसके पास आता है और इस पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे ये अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसे 25 का डैमेज पहुंचता है।
ये देखकर कि इस शील्ड से इसके अटैक को ब्लॉक करने पर भी इसे 25 का डैमेज लगा है, तेसियन चीरते हुए कहता है, यहाँ तक कि जब मैंने इसके अटैक को ब्लॉक किया फिर भी मुझे 25 का डैमेज लगा। ये तो सही से डैमेज भी नहीं रोक सकता। अब इस शील्ड का कोई यूज नहीं है। ये कहकर वो उस शील्ड से उसे झटक देता है और फिर अपने शील्ड को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करके अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को लाता है, जहां इस समय इसके दोनों हाथ में स्वॉर्ड होते हैं। एक लेस रस्टी स्वॉर्ड होता है और एक रस्टी स्वॉर्ड होता है। और ये अपने बैटल के पोज में आते हुए कहता है, ये बहुत लंबा समय हो गया है 2 स्वॉर्ड को एक साथ इस्तेमाल किए हुए। ये कहकर वो एक बहुत लंबा जंप मारकर उस रेकी रैट के सर्वेंट पे आके अटैक करता है, जिसे वो सर्वेंट अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके इस पावर से तेसन का हाथ भी कांपने लगता है। ये नोटिस करते ही तेसन अपने एक स्वॉर्ड से उसके सर पे निशाना लगाता है, लेकिन उससे भी वो रेकी रैट का सर्वेंट डॉज कर लेता है। ये देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये बंदा तो मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इससे हेड ऑन फाइट करने का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर वो एक जंप मार के उससे दूर आ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ये करते हैं। ये कहकर वो उस रेकी रैट के सर्वेंट से दूर भागने लगता है, जो देखकर वो रेकी रैट का सर्वेंट भी इसका पीछा करने लगता है। और थोड़ी दूर जाकर तेसन एक फ्लिप मारता है और तेजी में रेकी रैट के सर्वेंट के क्लोज आ जाता है और उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मैं स्पीड में तुमसे ज्यादा तेज हूँ। और वो उस पे अपने स्वॉर्ड से एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 6 का डैमेज दिया। आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 6 का डैमेज दिया। और इसके बाद तेसन जब अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका स्वॉर्ड निकल ही नहीं रहा होता है। तब उसे पता लगता है कि उसका स्वॉर्ड तो उसके आर्मर में फंस चुका है। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है, मेरा स्वॉर्ड फंस चुका है, खैर लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर वो उस पे अपना पंच मारना शुरू कर देता है, जिससे इसे फिर से सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 4 का डैमेज पहुंचाया। आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 6 का डैमेज पहुंचाया। और वो उस पे पंच मारते हुए याद करता है उस क्रेजी ओल्ड मैन की बातें, जिसने उसे इराक वेपन आर्ट स्किल सिखाया था। उसने इससे कहा था, अगर तुम अपने अपोनेंट को अच्छे से जकड़ लो कि वो अपने स्ट्रेंथ का अच्छे से इस्तेमाल ही ना कर पाए, तब इस स्किल का इफेक्ट तो और निखर के आएगा। उन चीजों को याद करते हुए तेसन इस पे लगातार पंच मारते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इस मेथड का बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे उपयोगी होगा। ये सोचकर वो रेकी रैट के सर्वेंट को पकड़ लेता है और उस पे लगातार पंच मारना जारी रखता है। उसके इस कारनामे से इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, रेकी रैट अभी बहुत ही ज्यादा परेशान है। और ये रेकी रैट का सर्वेंट खुद को इससे छुड़ा कर दूर आता है। और उसके इस बिहेवियर को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये अपने स्वॉर्ड को अपने सामने लाकर कहता है, जबकि हम सब अभी मात्र 2nd फ्लोर पे ही हैं, तो मैं श्योर हूँ इसका जो ताकत है वो बैलेंस कर दिया गया होगा। और चूंकि ये जिसका अल्टार है वो गॉड ऑफ स्टेरिफ एंड डेथ है, तो वो पक्का ही इस बैटल में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, ताकि वो मुझे मेरे सारे स्किल को इस्तेमाल करते हुए देख सके। जहां हम देखते हैं होता भी ऐसे ही है। इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, रेकी रैट जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर से एक नोटिफिकेशन में इसे बताया जाता है, रेकी रैट के इस बैटल में इंटरफेयर करने के कारण उसका इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। और हम देखते हैं इस समय हर जगह रेड ऑरा फैलने लगता है। और इसे बताया जाता है, ये जो रेकी रैट के सर्वेंट का फेक बॉडी है उसने अपना इंटेलिजेंस हासिल कर लिया है, जहां सभी रेड ऑरा इस फेक सर्वेंट के बॉडी में जा रहा होता है। और फिर से इसे बताया जाता है, ये जो रेकी रैट के सर्वेंट का फेक बॉडी है इसने अपना एक स्किल हासिल कर लिया है। इस मैसेज को सुनकर तेसन थोड़ा चौंक जाता है। और हम देखते हैं उस रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी को, जो कि एक अलग ही ऑरा में आ चुका होता है। तेसन और उस फेक सर्वेंट का आई कांटेक्ट हो ही रहा होता है। उसी बीच इसे फिर से नोटिफिकेशन के तौर पे बताया जाता है, अब जो आपके सामने है वो रेकी रैट का सर्वेंट है, ना कि उसके सर्वेंट का फेक बॉडी। इस मैसेज को देखकर तेसन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो रेकी रैट का सर्वेंट अपने आर्मर से तेसन के फंसे हुए स्वॉर्ड को निकालता है और उसे तेसन की तरफ फेंक देता है। उस स्वॉर्ड को देखकर तेसन उसे जल्दी से उठा लेता है और अपने मन में सोचता है,
अब इस आर्मर के पीछे कोई भी फेक नहीं है और अब जो युद्ध का माहौल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ये सोचते हुए वो उस रेकी रैट के सर्वेंट पर भी नजर रख रहा होता है और कहता है चूंकि इसने अब इंटेलिजेंस प्राप्त कर लिया है तो मेरा पिछला मेथड अब इस पे काम नहीं करेगा। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी वो रेकी रैट का सर्वेंट तेजी में आकर अपने स्वॉर्ड से उस पे स्लैश मारता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने दोनों स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इसे 13 और 11 का डैमेज मिलता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार क्या हो रहा है, यहाँ तक कि इसका मूवमेंट्स भी पूरी तरीके से बदल चुका है। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो रेकी रैट का सर्वेंट अपने फोर्स से इसे दूर फेंक देता है, जिससे ये पास के दीवार से जाके टकराता है और इस कारण से इसे 25 का डैमेज मिलता है। इस हमले के कारण ये अपने दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है इसका स्वॉर्ड का अटैक ये तो एक वेल ट्रेंड नाइट के अटैक की तरह लगता है। ये सोचकर वो वहां से खड़े होते हुए कहता है ये पहली बार है जब मेरे हाथ में एक वेपन है लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो आनंदित होते हुए कहता है वाओ, जब मैं अपनी क्षमताओं को अंत तक धकेलूंगा तभी मैं कुछ सीख सकता हूँ। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को अच्छे से पकड़ता है जहां उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं और वो कहता है मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे ये अपने स्वॉर्ड का इस प्रकार इस्तेमाल कर पा रहा है। और वो उस रेकी रैट के सर्वेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है लेवरेंथ में हर मूवमेंट और एक्शन को इवैक्यूलेट किया जाता है और एक लेवल के बाद सभी क्षमताओं को भी एक स्किल के रूप में गिना जाता है। और ये इस रेकी रैट के सर्वेंट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए कहता है ऐसा लगता है इसका जो ये स्वॉर्ड स्किल है वो एक एडवांस लेवल पे है। और वो पूरे डेडिकेशन के साथ उसके तरफ देखते हुए कहता है मैं ये सीखना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए कहता है ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि स्वॉर्ड के मामले में मैं तुमसे अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये मत भूल जाना कि मैं एक प्लेयर हूँ और बस एक स्वॉर्ड का स्किल तुम्हें ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख पाएगा। ये कहकर वो अपने इन्वेंट्री से अपने फायर स्टाफ को बाहर निकालकर उस पर फायर का हमला कास्ट कर देता है। उस फायर के अटैक को ये रेकी रैट का सर्वेंट अपने स्वॉर्ड से बीच से फाड़ देता है, लेकिन उसके बाद जब ये सामने देखता है तो वहाँ तेसेन नहीं होता है और उसी समय तेसेन तेजी में इसके पीछे आकर इससे कहता है अरे पीछे तो देखिए महाराज, और ये अपने दोनों स्वॉर्ड से इस पे जोर का स्लैश मारता है। इस अटैक के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रेकी रैट के सर्वेंट को 6 का डैमेज दिया। और ये रेकी रैट का सर्वेंट तेजी से पीछे घूमकर इस पे अपने स्वॉर्ड से एक जोर का स्लैश मारता है, लेकिन तेसेन का इसे डॉज करने का कोई इरादा नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए इससे कहता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला और वो अपना स्पिल का इस्तेमाल करता है जिससे इसका स्वॉर्ड का हमला रिफ्लेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी तेसेन को इससे 15 का डैमेज लगता है। और अब ये इस लड़ाई को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करता है और अपने नॉन ब्रीथिंग अटैक स्किल को एक्टिवेट करता है और ये अपने डुअल स्वॉर्ड से उस रेकी रैट के सर्वेंट से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो रेकी रैट का सर्वेंट भी इसे अच्छा टक्कर दे रहा होता है। और इस प्रकार लगातार उस रेकी रैट के सर्वेंट से लड़ने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है चूंकि आप लगातार अपने अपोनेंट पे अटैक किए ही जा रहे हैं, इसलिए आपको एक नया स्किल कॉन्सिक्यूटिव अटैक प्राप्त हुआ है। इस नोटिफिकेशन को देखकर तेसन इसे कहता है तुम्हारा धन्यवाद इस स्किल के लिए, लेकिन अब और नहीं। और वो अपने इन्वेंट्री से अपने फायर स्टाफ को बाहर निकालकर इस पे अपने फायर का स्पेल कास्ट करता है। इस अटैक के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रेकी रैट के सर्वेंट को 13 का डैमेज दिया और अभी उसके सिचुएशन की जांच चल रही है। जांच पूरी हुई, रेकी रैट का सर्वेंट जलते जा रहा है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है धत तेरीके, आखिरकार मैं इसे कैसे मारूं, मेरा माना भी खत्म होते जा रहा है। अभी तो मेरे पास मात्र 5 माना और 70 स्टेमिना है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगा तो इससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा। और वो एक सांस छोड़कर सोचता है मेरे पास अभी कुछ भी खोने को नहीं है। इस सोच के साथ वो तेजी से उस रेकी रैट के सर्वेंट की तरफ बढ़ जाता है और वो एक जंप मारकर अपने दोनों स्वॉर्ड को पीछे करता है और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो रेकी रैट का सर्वेंट अपने स्वॉर्ड को उसके छाती में भोंक देता है
और इतने खतरनाक अटैक के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपको 80 डैमेज मिला है और इस समय इसके मुंह से भी खून बह रहे होते हैं, लेकिन ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अभी इसका स्किल होल्डिंग ऑन एक्टिवेट हो जाता है जिससे इसका ये डेथली अटैक नलीफाई हो जाता है। इसी के साथ ये अपने दोनों स्वॉर्ड को इस रेकी रैट के सर्वेंट के गर्दन में भोंक देता है और ये अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हुए अपने दोनों स्वॉर्ड से इसके गर्दन को उखाड़कर फेंक देता है और ये एक जगह बैठकर हांफते हुए अपने दिल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय रेकी रैट का सर्वेंट अपने कटे हुए मुंडी से इसे हंसते हुए कहता है, बहादुर इंसान, ये एक अच्छा फाइट था। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप रेकी रैट के सर्वेंट के खिलाफ जीत चुके हैं और उस रेकी रैट सर्वेंट का मुंडी भी वहां से एक ऑरा के रूप में तब्दील होकर गायब हो जाता है और तेसियन भी इतने खतरनाक लड़ाई से गुजरने के बाद थक गया होता है और वो वहीं जमीन पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है रेकी रैट संतुष्ट है और इस मैसेज को सुनकर तेसियन चिल्लाते हुए कहता है, संतुष्ट उसकी गांड, पहली जगह पे तो उस बास्टर्ड का क्वेस्ट ही अनफेयर था। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है चूंकि आपने रेकी रैट के सर्वेंट के खिलाफ जीत हासिल की इसलिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट के कारण आपका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है और आप अभी अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। जहां हम देखते हैं इसके सारे जख्म हील हो जाते हैं और ये एक अलग ही ऑरा में आ जाता है और इसे बताया जाता है चूंकि आपने अपने से ताकतवर अपोनेंट को हराया इसलिए आपका स्किल स्पिरिचुअल एसिनेशन एक्टिवेट हो चुका है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसियन जल्दी से उठते हुए कहता है, आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ मैं। स्टेटस विंडो। उसके इतना कहते ही उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है और हम देखते हैं तेसियन के स्टेटस विंडो को। नाम कैंग तेसियन, लेवल 6, स्टेमिना 190, माना 22, स्ट्रेंथ 27, इंटेलिजेंस 25, एजिलिटी 40, ऑफेंस 5, डिफेंस 2 और प्लेयर अभी अपने बेस्ट फॉर्म में है। इन सभी चीजों को देखकर तेसियन खुश होते हुए कहता है, वाओ, टोटल 17 स्टेट पॉइंट इंक्रीज हुए हैं मेरे और साथ में 30 स्टेमिना का पॉइंट इंक्रीज हुआ है और 5 माना का। ये तो कुछ ज्यादा ही है। और जिस जगह इसने उस रेकी रैट के सर्वेंट को मारा था उस जगह देखते हुए ये कहता है, किसी भी प्रकार का आइटम ड्रॉप नहीं हुआ है। खैर, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इसे बताया जाता है आप रेकी रैट के ट्रायल को पास कर चुके हैं। रेकी रैट आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिवार्ड देगा और रेकी रैट आपके परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। रेकी रैट आपको एक रिवार्ड देना चाहता है। इन सभी मैसेजों को देखकर तेसियन कहता है, क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? इसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये और कुछ कह नहीं जा रहा होता है तभी इसे बताया जाता है रेकी रैट अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिस कारण से उसका एरिया का इंटरफ्रेंस कम हो चुका है और हम देखते हैं आसपास के एनर्जी को जो कि तेसियन के पास आकर इकट्ठा होने लगता है और इसे बताया जाता है रेकी रैट आपके सामने एक रिवार्ड को हाजिर किया है। आपको रेकी रैट द्वारा रेकी रैट सेरिमोनियल स्वॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है जहां हम देखते हैं वो सभी एनर्जी गठित होकर एक स्वॉर्ड का रूप ले लेते हैं और इसका नाम होता है रेकी रैट सेरिमोनियल स्वॉर्ड। और इसे बताया जाता है ये स्वॉर्ड उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था जो रेकी रैट की पूजा करते थे और इस स्वॉर्ड पर बहुत सारे ब्लड सेक्रीफाइस चढ़ाने के कारण इस स्वॉर्ड का कलर लाल हो चुका है। इतने खतरनाक स्वॉर्ड को देखते हुए तेसियन अपने आंख को मलते हुए कहता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या ये ठीक है मेरे लिए रखना? ये एक ऐसा वेपन नहीं है जिसे मैं सेकंड फ्लोर पे प्राप्त कर सकता हूँ। तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने बहुत मुश्किल ट्रायल को पास किया है इसलिए आपको एडिशनल रिवार्ड दिया जाएगा। इस मैसेज को देखकर तेसियन कहता है, क्या इसी प्रकार जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तब मुझे रिवार्ड मिलेगा? और इसे रिवार्ड के रूप में पैसिव स्किल एविडेंस ऑफ स्ट्रगल मिलता है और ये पैसिव स्किल एविडेंस ऑफ स्ट्रगल का मास्टरी पहले से ही इसका 1% होता है। इस स्किल के डिस्क्रिप्शन में इसे बताया जाता है आपने अपने फाइटिंग स्पिरिट को दिखाया है और इस स्किल के मदद से जब आप अपने किसी दुश्मन से लड़ रहे होंगे तो आपका ताकत बढ़ जाएगा। इन सभी चीजों को देखकर तेसियन अपने मन में सोचता है, आखिरकार क्या है ये स्किल और क्या ये मसल का ताकत इंक्रीज करेगा या फिर कुछ और। खैर, जब गॉड ने ये स्किल मुझे डायरेक्टली दिया है
तो पक्का ये कुछ अच्छा ही होगा। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहता है, फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। वो इतना कहता ही है तभी उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, रेकी रैट आपको अपने अपोस्टल कॉन्ट्रैक्टर बनने का ऑफर दे रहा है। तेसन सिस्टम के इस पैनल को देखकर कहता है, अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट और क्या। ये कहकर वो उस पैनल के पीछे देखने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तुम सीधे चाहते हो कि मैं इसे स्वीकार कर लूं। ये कहकर वो वहां बैठ जाता है और याद करता है वो समय जब रेकी रैट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया था। तब इसे सिस्टम के द्वारा बताया गया था कि रेकी रैट का इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। उन चीजों को याद करके तेसन अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है अगर गॉड्स अपने इन्फ्लुएंस को प्लेयर के बीच बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें भी पेनल्टीज से गुजरना होगा। और वो गंभीर होते हुए सोचता है, ऐसा लगता है रेकी रैट किसी भी कीमत पे मुझे अपना अपोस्टल बनाना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा ऑफर है जो कि मुझे एक गॉड के द्वारा दिया गया है। उसने पहले से ही कई सारे टैलेंटेड और चालाक प्लेयर्स को देखा है। अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, भले ही ये ऑफर मुझे फंसाने के लिए ही क्यों न दिया गया हो। ये सोचकर वो फिर खुद को ही मना करते हुए कहता है, नहीं, ऐसे तो मैं एक गॉड का कठपुतली बनकर खत्म हो जाऊंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा पूरा जीवन गुलामी में बीते। ये सब सोचकर वो उसे अस्वीकार कर देता है। उसके इस ऑफर को रिजेक्ट करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने रेकी रैट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए ये अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट अब हटने जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के पैनल को गायब होते हुए देखकर तेसन कहता है, ये एक राहत की बात है कि मेरे मना करने पर भी वो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ। उसके इतना कहते ही उसके सामने रेकी रैट का एक और सब क्वेस्ट आ जाता है। इस सब क्वेस्ट के द्वारा इसे बताया जाता है कि रेकी रैट तुम्हें एक और ट्रायल देना चाहता है। तुम्हारे पिछले ट्रायल के परफॉर्मेंस की रेकी रैट प्रशंसा करता है और वो इस बार चाहता है कि तुम सेकेंड और थर्ड फ्लोर के दुश्मनों को खत्म करो। रिवार्ड तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से रेकी रैट द्वारा दिया जाएगा। इस सब क्वेस्ट को देखकर तेसन इसे अपने हाथ से हटाते हुए कहता है, मैं नहीं करने वाला। आखिरकार मैं दोबारा से एक ऐसे व्यक्ति पे कैसे भरोसा करूं जिसने मेरे पीठ में छुरा भोंका हो। और वो इसके रिवार्ड को देखता है जहां इसे बताया गया होता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। इसे देखकर वो चीरते हुए कहता है, सीरियसली? और ये इस सब क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कहता है, इसे पूरा करना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसे इस सब क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए देखकर रेकी रैट कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है, जिस कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपके इस चॉइस पर रेकी रैट खुश है। उसके बाद हम देखते हैं उस स्टोर ओनर के दुकान को, जहां पर तेसन आ चुका होता है। उसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम पहले से यहाँ आ चुके हो? ये सुनकर तेसन उसे कहता है, मुझे कुछ बाय करना है। तो वो ओल्ड मैन अपनी तरफ से कुछ पोशंस निकालते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें ये पोशंस चाहिए? उस पोशंस को देखकर तेसन अपनी तरफ से कुछ कॉइन को उसके पास रखते हुए कहता है, हाँ मुझे यही चाहिए था। उस पोशंस को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए तेसन अपने मन में सोचता है, मैं इस लोअर फ्लोर पे ही नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसी प्रकार का सब क्वेस्ट आता रहा तो मुझे उसे पूरा करना ही होगा। और उसके ये सब सोचते समय ही उस ओल्ड मैन का ध्यान उसके उस स्वॉर्ड पे चला जाता है। उसे देख वो कहता है, ये स्वॉर्ड, क्या ये स्वॉर्ड तुमने उस थर्ड की रेकी रैट्स के द्वारा प्राप्त किया? ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल का दीवाना बन चुका है। उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर तेसन उससे पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ? तुम्हें नहीं पता होगा कितने टैलेंटेड लोग उस क्रेजी गॉड के आदतों के कारण मरे। उस ओल्ड मैन के बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है ये रेकी रैट अक्सर बैटल्स में इंटरफेयर करता है। और वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपने सिगार को निकालते हुए कहता है, ओ, क्या उस रेकी रैट ने तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया? इस पर तेसन उसे बताता है, हाँ, लेकिन मैंने उसे साइड कर दिया क्योंकि उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपने सिगार को भरते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा काम करा तुमने। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसे तुम जल्दबाजी में लो। और ये अपने विचारों में डूबते हुए तेसन को बताता है, इस बंदे ने बहुत बार अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है,
मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। एक स्टोर ओनर होने के नाते मैं बस तुम्हें सामान ही प्रोवाइड कर सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन है, इसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। इससे सुनकर तेसन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट? किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? तो वो ओल्ड मैन चीरते हुए कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो वजह है जिसके वजह से मैं इस दुकान पे हूँ, नहीं तो मुझे क्या चुल मची है यहाँ रहने की। और ये तेसन से कहता है, अगर तुमने वो सब ले लिया है जो तुम्हें चाहिए था, तब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने यादों में खो जाता है, जहाँ तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर दोबारा मिलते हैं। तो वो ओल्ड मैन भी कहता है, ठीक है दोबारा मिलेंगे, अगर तुम नेक्स्ट फ्लोर पे इस दुकान पे आओगे तो। उस दुकान से बाहर आने के बाद तेसन अपने सिस्टम विंडो को खोलते हुए कहता है, अगर मैं सोचूं तो यही समय है कम्युनिटी में बात करने का। और वो कम्युनिटी स्पेस में इंटर करता है और वहां आकर कहता है, क्या कोई है? उसके इतना कहते ही ली तेयुन और कैंग जुन ह्यूंग वहां आ जाता है। ली तेयुन आते ही तेसन को हेलो कहती है और वो कैंग जुन ह्यूंग उसके तरफ दौड़ते हुए कहता है, यो ब्रो। और उन दोनों को देखकर तेसन सीधे काम के बात पे आते हुए कहता है, तो क्या तुम दोनों होली नाइट से मिले? इस सवाल को सुनकर कैंग जुन ह्यूंग चीरते हुए कहता है, हाँ मैं उससे मिला, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग था जैसा तुमने कहा था। उसके इन बातों पर ली तेयुन भी सहमत होती है। तो तेसन उससे पूछता है, आखिरकार क्या हुआ? और हम देखते हैं जब ये उस ओल्ड मैन से मिला था, जहां ये ओल्ड मैन इसके मुंह पे थूक कर बड़ी अपमानजनक नजरों से इसे देखकर वहां से निकल गया। उसके इन बातों को सुनकर तेसन उसे कहता है, क्या तुमने अपना अटैक करना रोक दिया था? तो वो बंदा कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात करना बंद कर सकते हो? मैं उस पे अटैक करना चाहता था, लेकिन उसके इतने खतरनाक ऑरे को देखकर मेरा बॉडी वहां से हिला भी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा है। और ली तेयुन भी कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी मूव करना तो चाहती थी, लेकिन मैं वहां से हिल भी ना सकी। इन दोनों की बातों को सुनकर तेसन से कहता है, फिर क्या हुआ? क्या तुमने उससे आग्रह नहीं किया कुछ सिखाने को? तो ये लड़का कहता है, आग्रह किया? मैं तो उसके पैर हाथ पकड़ने लगा, लेकिन उसने सीधे सीधे कह दिया, तुम कचरा हो, तुम्हें कुछ भी सिखाना व्यर्थ होगा। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, तो क्या ये ओल्ड मैन उसी के साथ अलग बिहेव करता है जो उसके अटैक पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाए? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इस ओल्ड मैन का और उस रेकी रैट का माइंडसेट एक ही जैसा है। ये सब सोचकर तेसन उन दोनों से पूछता है, अभी तुम दोनों कहाँ पर हो? ये सुनकर कैंग जुन ह्यूक कहता है, मैं अभी बिग रैट से फाइट कर रहा हूँ। और ली तेयुन कहती है, मेरे साथ भी सेम है, चूंकि मैं अभी लो फ्लोर पे हूँ तो मैं अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ हम देखते हैं वो छोटे रैट को बड़े मुश्किल से मार पा रही होती है। कैंग तेसन पूछता है, और दूसरों के बारे में क्या? तो इस पर ये लड़का इसे बताता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिग रैट को किल कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। इसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, क्या ये अभी भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो मैं बाद में इन्हें बता सकता हूँ कि ये सेकंड फ्लोर पे क्या फेस करेंगे। ये सोचकर ये उन दोनों से कहता है, अब मुझे ध्यान से सुनो। सेकंड फ्लोर पर एक बॉस मॉन्स्टर है जो कि जेंट बिग रैट का एडवांस वर्जन है। उसका स्ट्रेंथ 2000 से अधिक है, और यहाँ तक कि अगर तुम उसके अटैक को ब्लॉक कर लोगे फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ डैमेज लगेगा। इस मॉन्स्टर के बारे में सुनकर ये दोनों डरते हुए कहते हैं, क्या कोई इस प्रकार का मॉन्स्टर है? आखिरकार हम इसे कैसे ही पकड़ सकते हैं? तो तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है, खुद से सोचो इसके बारे में, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, और अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और वो जाते हुए इन दोनों से कहता है, इसके बारे में सभी को बता देना कि वो रेड डोर में इंटर करने से अवॉइड करें, ताकि वो वहां जाकर मारे न जाएं। ये सुनकर ली तेयुन और वो कैंग जुन ह्यूंग खुश होते हुए कहता है, हाँ हम बता देंगे, और तुम्हारा धन्यवाद, हम अपना बेस्ट देंगे। तो इस पर तेसन कहता है, ऑल राइट, तो गुड लक हो तुम सबको, और वो वहां से लॉग आउट कर जाता है। और ये कहता है, मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो मुझे उन्हें बताना था। और फिर ये रेकी रैट के द्वारा दिए गए सब क्वेस्ट को देखते हुए कहता है, तो क्या अब मुझे वो करना चाहिए जो मुझे करना है? उसके बाद हम देखते हैं गॉब्लिन के एरिया को, जहां तेसन अपने स्वॉर्ड को अपने शील्ड पे पीटते हुए प्रवेश कर रहा होता है, मानो वो सभी गॉब्लिन को ये बता रहा हो कि तैयार हो जाओ गॉब्लिन्स, मैं तुम्हें मारने आया हूँ।
और गॉब्लिन्स भी इसके इशारे को समझ जाते हैं और सभी गॉब्लिन्स तैयार होकर एक फॉर्मेशन में आकर इस पर अटैक करते हैं। और तेसन उन सभी गॉब्लिन को अपनी तरफ आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या अपने नए मिले गए स्किल को ट्राई किया जाए। ये कहकर वो अपना स्किल एविडेंस ऑफ स्ट्रगल को एक्टिवेट करता है और बड़े ही तेजी में जाकर उन सभी गॉब्लिन्स को किल करना शुरू कर देता है। दरअसल ये इन सभी गॉब्लिन्स के किल करने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है और ये एक गॉब्लिन को नीचे लेटाकर उसमें अपने स्वॉर्ड को धंसा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा दिमाग सभी सोचों से खाली हो चुका है। ये स्किल बहुत ज्यादा मेंटल पावर सोखता है, लेकिन ये स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसने मेरे सारे स्टेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया है और मेरा रिकवरी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन और लिमिट भी नहीं है। ये कहते हुए वो उन सभी मॉन्स्टर्स को पीट रहा होता है और ये कहता है, क्या इसका मतलब ये हुआ जब मुझे लगातार लड़ना होगा तब मैं अंत तक लड़ सकता हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। कुछ सिचुएशन में ये मेरे मेन स्किल की तरह काम कर सकता है। ये सब कहते हुए ये इन सभी मॉन्स्टर्स को पीट रहा होता है और पीटते पीटते ये इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और इन सभी को मारने के बाद इसका नजर एक अलग प्रकार के स्ट्रक्चर पर जाता है। उसे देखकर ये कहता है, क्या इस प्रकार का दरवाजा लेबरिंथ में होता है। ये कहकर वो उस दरवाजे को खोलकर वहां इंटर करता है तो उसे देखने को मिलता है एक कब्र और उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको एक वॉरियर का टॉम्ब मिला है। उस टॉम्ब को देखकर तेसन चौंक जाता है और चूंकि ये फर्स्ट व्यक्ति है जिसने इस टॉम्ब को डिस्कवर किया है, इसलिए इसका इंटेलिजेंस परमानेंटली 1 से इंक्रीज हो जाता है और इसका माना परमानेंटली 2 से इंक्रीज हो जाता है। और ये उस टॉम्ब को देखकर उस पे अपना हाथ रखता है जिससे वहां एक एनर्जी इकट्ठा होता है और उस टॉम्ब में से एक फुद्दी जैसा जीव बाहर निकलकर इससे कहता है, हेलो एडवेंचर। उसे देखकर तेसन चकित हो ही रहा होता है, तभी वो फुद्दी जैसा जीव फिर से अपने टॉम्ब में वापस जाते हुए कहता है, गुड बाय एडवेंचर। उसके इस बिहेवियर को देखकर तेसन चौंक गया होता है और वो फिर से जाकर उसके टॉम्ब पे हाथ रखता है जिससे फिर से वो बाहर आते हुए कहता है, यो एडवेंचर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब बाय बाय। यह कहकर वो फिर से अपने टॉम्ब में चला जाता है। ये सब देखकर तेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो फिर से जाकर उस टॉम्ब पे हाथ रखता है जिससे वो फुद्दी जैसा जीव फिर से बाहर आता है और वो बाहर आकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। वो इतना कह ही रहा होता है तभी तेसन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, मजाक करना बंद करो और मुझे क्वेस्ट दो। ये सुनकर वो फुद्दी तेसन के हाथ से आजाद होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेस्ट मांगने की, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। इस पर तेसन कहता है, एक मरे हुए वॉरियर के अलावा और क्या। ये सुनकर वो कहता है, ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही आसान हो चुका है क्योंकि सिस्टम तुम्हें सब कुछ बता देता है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना पड़ता किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। इस बात पर तेसन चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या लेबरिंथ में पहले सिस्टम नहीं होता था। इस बात पर ये फुद्दी अपने जीव को दिखाते हुए कहता है, नहीं, ये हमारे पास भी था। इसके इस बिहेवियर पे तेसन गुस्सा करते हुए उन दोनों एनपीसी को याद करके अपने मन में सोचता है, आखिरकार क्या है ये फुद्दी, ये तो उन सभी एनपीसी से अलग है जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ। और वो उसे लगातार बोलते हुए देखकर उसे कहता है, अब चुप हो जाओ और मुझे बताओ, क्या तुम किसी प्रकार का क्वेस्ट हो या फिर कोई वस्तु। ये सुनते ही ये फुद्दी फिर से अपने चौड़ में जाते हुए कहता है, अब तुम लोगों को वस्तु के तरह ट्रीट करने लगे, आखिरकार किस प्रकार का हृदयहीन बास्टर्ड हो तुम। और वो अपने शान में वापिस आते हुए कहता है, मैं एक मरा हुआ घोस्ट हूँ जो कि इस जगह से बंधा हुआ है किसी को क्वेस्ट देने के लिए, लेकिन ये क्वेस्ट मैं किसी कमजोर व्यक्ति को नहीं दे सकता। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, तो फिर तुम इस लोअर फ्लोर पे क्या कर रहे हो अगर तुम्हें किसी कमजोर व्यक्ति को क्वेस्ट नहीं देना है तो। ये सुनते ही ये घूमी घूमी करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये घटिया लेबरिंथ, इसने मुझे इस लोअर फ्लोर पे डाल दिया, मुझे तो हायर फ्लोर पे होना चाहिए था। और वो तेसन के पास आकर कहता है, खैर तुम अभी जाओ बच्चे, अगर तुम्हें ये क्वेस्ट करना है तो तब आना जब तुम 30 फ्लोर को पास कर जाओ। ये सुनकर तेसन यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत व्यक्ति से मिल चुका हूँ।
हो सकता है ये कोई यूजलेस एनपीसी हो। ये सब सोचते हुए तेसन यहाँ से जा रहा होता है और उसे जाते हुए देखकर वो फुद्दी से बाय बाय कर रहा होता है। तभी उसका नजर इसके स्वॉर्ड पे जाता है और इसके स्वॉर्ड को देखकर इसकी दिमाग की घंटी बजती है और ये इसके तरफ भागते हुए कहता है, रुको रुको भाई, 1 मिनट। क्या ये स्वॉर्ड रेकी रेड से नहीं बिलोंग करता? आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे है? तो तेसन इसे इग्नोर करते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके ट्रायल को पास किया। ये सुनकर ये चौंकते हुए कहता है, तुमने उसके ट्रायल को पास किया, उस रेकी रेड के ट्रायल को? और ये इसे चुम्मी देते हुए कहता है, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, अब मैं तुम्हें ही क्वेस्ट दूंगा। इसके बिहेवियर में अचानक बदलाव को देखकर तेसन का दिमाग घूम जाता है और ये कहता है, आखिरकार इस बंदे के साथ क्या है? और ये आगे की तरफ चलने लगता है और ये फुद्दी इसके चारों ओर घूमते हुए कहता है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम इस क्वेस्ट को लेने के लायक हो। और चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेस्ट के बारे में। ये सुनकर तेसन कहता है, मुझे नहीं सुनना। तो वो फुद्दी इससे कहता है, आखिरकार कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम ये क्वेस्ट नहीं चाहते थे? और अगर तुम ये क्वेस्ट लोगे तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से जानना होगा। और वो इसे बताते हुए कहता है, मैं एक ग्रेट वॉरियर था, कोई ऐसा जो कि लेवरेंथ में बहुत तेजी से चढ़ाई कर रहा था। लेवरेंथ के गहराई में चढ़ाई करते वक्त मेरा मुलाकात एक भयानक मॉन्स्टर से हुआ, जिस कारण से मैं 10th फ्लोर पे आ गया कुछ देर आराम करने के लिए। और भले ही उस टाइम मेरा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा लो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10th फ्लोर जितने लो फ्लोर का मॉन्स्टर मेरे डिफेंस को भेद पाए। इस कारण से मैं वहां सो गया। लेकिन 10th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ और उसके पास कहाँ से एक ऐसा वेपन आया जिससे फिक्स डैमेज दिया जा सकता है। वो उस वेपन के साथ मुझे सोए में ही जान से मार दिया। इन सभी बातों को याद करके ये गुस्सा करते हुए कहता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि लेवरेंथ के गहराई तक चढ़ा था, वो एक इस प्रकार के बास्टर्ड के हाथों से मारा गया। लेकिन उसके इन सभी बातों में तेसन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता और वो तेसन के पास जाते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम्हें ये क्वेस्ट देना चाहता हूँ कि तुम 10th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को किल करो, और अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हें दूंगा रिवार्ड। उसके इतना कहते ही तेसन के सामने एक सब क्वेस्ट आता है और इसे बताया जाता है एक वॉरियर जो कि लेवरेंथ में मर गया और वो अपने बदले का इंतजार कर रहा है, वो आपको क्वेस्ट देना चाहता है। इस क्वेस्ट में आपको 10th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा और क्वेस्ट का रिवार्ड वॉरियर के मूड पे डिपेंड करेगा। उसका जैसा मूड होगा वो आपको वैसा रिवार्ड देगा। और तेसन ये देखकर कि इसका जैसा मूड होगा ये वैसा रिवार्ड देगा, अपने मन में सोचता है, ऐसे तो अगर इसका मन नहीं होगा तो ये रिवार्ड नहीं देना भी चुन सकता है। लेकिन फिर भी वो इस क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए अपने मन में सोचता है, फिर भी एक क्वेस्ट तो एक क्वेस्ट है। और इसके बाद ये यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी ये फुद्दी इससे पूछता है, क्या तुमने मेरे क्वेस्ट को स्वीकार किया? तो तेसन कहता है, हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, चलो अब तुमसे दोबारा मिलता हूँ। ये कहकर वो वहां से निकलता ही है कि तभी वो फुद्दी आकर इसके माथे पे बैठ जाता है। ये देखकर तेसन निराश होते हुए कहता है, मुझे मत कहना कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। तो वो फुद्दी चमकते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, चलो चलते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने उसे मारा है कि नहीं? और ये तेसन के माथे पे गाना गाकर नाचते हुए कहता है, अगर मैं ईमानदारी से जवाब दूं तो मैं भी इस जगह पे रहते रहते थक गया था। भले ही मैं तुम्हारे साथ बस 10th फ्लोर तक ही जा सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी मजेदार होगा। और इसके इतने सारे बातों को सुनकर तेसन का दिमाग बैठते जा रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये कितना हल्ला मचा रहा है, क्या मुझे इस बास्टर्ड के साथ 10th फ्लोर तक जाना होगा? और ये फुद्दी पूरे रास्ते अपने गुणगान गाता है और उस मॉन्स्टर को कोसता है जिसने इसे किल कर दिया। ये कह रहा होता है, अभी भी मैं सोचता हूँ आखिरकार उस बास्टर्ड के पास वो वेपन आया कहाँ से? हाँ, भले ही मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन एक ऐसा वेपन जो कि फिक्स्ड डैमेज पहुंचाए, ये एक 10th फ्लोर जितने लो फ्लोर के मॉन्स्टर के पास कैसे आया? कुछ समझे दया? और वो तेसन से पूछता है, अगर तुम होते तो क्या तुम्हें पता चलता कि उसके पास ये वेपन कहाँ से आया? ये सुनकर तेसन उसे कहता है, नहीं मुझे नहीं पता लगता और तुम अब चुप हो जाओ। ये सुनकर वो फुद्दी कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुमने मेरा क्वेस्ट लिया है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। उसके इन बातों पर तेसन कहता है, क्या मुझे इसका क्वेस्ट नहीं लेना चाहिए था? और वो अपने मन में सोचता है,
लेकिन अभी भी मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और वो उससे पूछता है, तुम एक वॉरियर थे, तो फिर तुम लेबरेंथ में आने से पहले क्या करते थे? इस सवाल को सुनकर ये फुद्दी फाइलते हुए कहता है, आखिरकार ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो तेसियन यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। लेकिन तभी ये फुद्दी कहता है, ऑल राइट, जब तुम इतने क्यूरियस हो ये जानने के लिए, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। उसके इन चौड़े बातों पर तेसन उसे कहता है, मैंने तुम्हें कह दिया है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये अब तक तो बोलना शुरू भी कर चुका होता है। ये कहता है, मैं कार्बेट एम्पायर के रॉयल फैमिली का एक मेंबर था। मैं वहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए पूरा एम्पायर मेरे ही हाथ में आने वाला था। मेरा स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मैं बहुत ही ज्यादा चालाक भी था। पूरे एम्पायर में मेरे से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं था। जब भी मैं बाहर जाता था तो सभी नोबल लड़कियां मुझे देखने के लिए भीड़ जमा कर लेती थी। वो भी क्या दिन थे, आए मजे, आए हाय मजे। ये सब कहते हुए ये इन्हीं ख्वाबों में खो जाता है और इसकी ऐसे बातें सुनकर तेसन का दिमाग पक चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है, इसके बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये रोड पे कोई ठग रहा होगा। और ये फुद्दी आगे बताते हुए कहता है, फिर मेरे दुनिया पे हमला हुआ और मैं सभी को बचाने के लिए यहाँ आया। लेकिन वो इतना कहता ही है, तभी तेसन उसे कहता है, लेकिन तुम मर गए जब तुम लोअर फ्लोर पे आकर आराम कर रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, ये बास्टर्ड। और ये इस रियलिटी को स्वीकार करते हुए कहता है, हाँ, अंत में मैं अपनी दुनिया को बचाने में फेल हो गया। बस एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे मारा, कम से कम मैं उसे मरते हुए देखकर तो अपना गुस्सा शांत कर ही सकता हूँ। ये सब बातें होते होते तेसन एक दरवाजे के पास आ गया होता है और वो इस दरवाजे को देखकर कहता है, क्या ये अंतिम जगह है? जहाँ तेसन को अपने ही मस्ती में गुम देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है, हे, तुम मेरे कहानी को सुन भी रहे हो या नहीं? इसके बातों को तेसन पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो इस दरवाजे को खोलकर इंटर करता है, जहाँ वो फुद्दी इससे कहता है, डैम, आजकल के एडवेंचर में थोड़ा सा भी नैतिकता नहीं रहा। और तेसन के इस रूम में इंटर करने पर इसे देखने को मिलता है बहुत सारे गॉब्लिन्स, जहां इन सभी गॉब्लिन्स को देखकर ये उनमें से एक को छोड़कर सभी को अपने पैरालाइज तीर से पैरालाइज कर देता है। और वो एक गॉब्लिन जिसे उसने छोड़ रखा होता है, उसे वो अपने स्वॉर्ड के हैंडल से उसके माथे पे पीट रहा होता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने एक गॉब्लिन को 10 का डैमेज दिया। इसी प्रोसेस को वो बार बार दोहराए जा रहा होता है। उसे छोड़कर जो सब गॉब्लिन उसके पास आ रहे होते हैं, उन सभी को वो अपने पैरालाइज तीर से पैरालाइज कर दे रहा होता है और बस उस एक गॉब्लिन को अपने स्वॉर्ड के हैंडल से ठोके जा रहा होता है। इस कारनामे को देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है, हे, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे तुमने सबको पैरालाइज करा, वैसे तुम इसे भी पैरालाइज कर सकते हो। क्या तुम्हारा कोई खास दुश्मनी है इससे, जिस कारण से तुम अपना भड़ास इस पे निकाल रहे हो? जहाँ तेसन इसके बातों को इग्नोर करते हुए उसके माथे को ठोकते हुए कहता है, बस एक और बार। ये सुनकर वो फुद्दी कहता है, क्या तुम ये स्किल के लिए कर रहे हो? उसके इन बातों को सुनकर तेसन चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पता है? तो वो फुद्दी कहता है, तो ये पता लगा कि तुम इसलिए ये काम कर रहे हो ताकि तुम्हें स्किल प्राप्त हो, लेकिन ये करके तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इससे तुम्हें कोई भी स्किल प्राप्त नहीं होगा। ये सुनकर तेसन अपने तीर को निकालते हुए कहता है, स्किल ही नहीं प्राप्त होगा, बल्कि एक बहुत अच्छा स्किल प्राप्त होगा। ये सुनकर वो फुद्दी घूमी घूमी करते हुए कहता है, हे, क्या तुम्हें पता है मैं लेवरेंथ में कितने गहराई तक चढ़ा था? 85 फ्लोर तक चढ़ा था मैं सब कुछ जानता हूँ यहाँ के बारे में। उसके इन सेखी बगारी बातों को सुनकर तेसन एक गॉब्लिन के गर्दन को पकड़ते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? अगर इससे मुझे कोई स्किल प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा पपेट बन जाऊंगा। तुम मुझे जो करने को कहोगे वो मैं करूंगा, भले ही तुम मुझे मरने को ही क्यों ना कहो। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे सवालों का सही सही उत्तर देना होगा। तेसन के इस बातों को सुनकर वो फुद्दी उससे कहता है, ओ देखो इस बास्टर्ड को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अभी लेवरेंथ में इंटर करा है, वो मुझसे इंफॉर्मेशन के मामले में शर्त लगाना चाहता है। और वो फिर से अपने एटीट्यूड में वापस आते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मैं कार्बेट एम्पायर का एल केटली अपने नाम पर तुमसे शर्त लगाता हूँ।
अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारे सभी सवाल का बिना किसी झूठ के जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाऊंगा तब तुम मेरे गुलाम हो गए। इस बात को सुनकर तेसन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, फिर तुम अपने बातों से मुकरना मत। और ये फुद्दी, ये तो अपने ही ख्वाबों में गुम हो जाता है। ये इमेजिन करता है कि तेसन इस शर्त को हार जाएगा और ये उसे गधा बनने के लिए बोलेगा। तब तक गधा बने रहो जब तक तुम्हें ये ना पता चले कि अपने मास्टर का कैसे सम्मान किया जाता है। ये सब सोचकर ये गाना गुनगुनाते हुए कहता है, आखिरकार मुझे इससे और क्या सब करवाना चाहिए। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये मुझे बहुत ही ज्यादा मजा प्रोवाइड करवाएगा। और हम देखते हैं तेसन को, जो अभी भी एक गॉब्लिन के गर्दन को पकड़कर उसे अपने स्वॉर्ड के हैंडल से ठोक रहा होता है। उसे देखकर ये फुद्दी उसके पास जाते हुए कहता है, हे, तुम इस पे गिव अप क्यों नहीं कर देते? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बिल्कुल ही समय की बर्बादी है। उसके इस बात को सुनकर तेसन उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक स्किल के बारे में पता है जिसे डुअल कहते हैं? तो ये फुद्दी कहता है, हाँ बिल्कुल पता है मुझे। ये तो बेसिक स्किल है ना, जिसमें जब दो प्लेयर फाइट के लिए तैयार हो जाए तो कोई भी उनके बीच इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर तेसन उसे कहता है, मैं इसी प्रकार का एक स्किल प्राप्त करूंगा। तो वो फुद्दी कहता है, किस प्रकार की बकवास की बातें हैं ये? और तेसन जब फिर से उस गॉब्लिन को एक बार ठोकता है तब इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप अपने बहुत सारे दुश्मन के साथ घिरे होने के बावजूद आप अपने एक ही दुश्मन से लगातार फाइट किए जा रहे हैं और उस पर लगातार डैमेज पहुंचाए जा रहे हैं। इस कारण से आपको एक नया स्पेशल एक्टिव स्किल प्राप्त हुआ है, फोर्स डुअल। इस मैसेज को सुनकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, बिंगो। और इस फुद्दी का तो दिमाग ही गुम हो जाता है। ये बहुत बड़े सदमे में चला जाता है, जैसे मानो इसे जोर का झटका हजारों से लगा हो। इसे बताया जाता है ये स्पेशल एक्टिव स्किल फोर्स डुअल के बारे में। इसका माना कॉस्ट 10 है, प्रोफिशिएंसी 1%। और जब भी ये इस स्किल का इस्तेमाल किसी टारगेट पे करेगा तो उस टारगेट के अलावा कोई भी इस पे डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। इस स्किल को देखते हुए तेसन अपने मन में सोचता है, डॉट डैमेज, पॉइजनिंग, कंफ्यूजन, इंटिमिडेशन और बहुत सारे। एक मेन स्किल इन सभी इफेक्ट को इरेज कर सकता है। और वो इस स्किल को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली मैंने इसे प्राप्त कर लिया। और ये फुद्दी अभी भी सदमे में होता है और ये इसके स्टेटस विंडो में झांकते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर तुम इस स्किल का सही से इस्तेमाल करोगे तब तो तुम लावा में भी गिरोगे तो बच जाओगे, यहाँ तक कि तुम स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हो। और इतना खतरनाक स्किल तुम कुछ बेकार से हरकतें करके प्राप्त कर लिया। ये सुनकर तेसन इसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी इस स्किल को प्राप्त किया होगा। और वो पहले प्राप्त किए गए कुछ स्किल्स के बारे में याद करके कहता है, ये तो फिर भी कम क्रेजी वाला काम था। और वो उसके तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या अभी भी तुम्हें याद है उस शर्त के बारे में? ये सुनकर वो फुद्दी फिर से सदमे में चला जाता है और वो तेसन के पास जाते हुए कहता है, ठीक है, इस शर्त के कारण मैं तुम्हें अपना पूरा स्टोरी बताऊंगा। किसी दूसरे एनपीसी की तरह मुझ पर कुछ भी बताने को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। ये कहकर वो अपनी चमकती आंखों से तेसन से पूछता है, वास्तव में तुम हो कौन? जहां तेसन इसे इग्नोर कर रहा होता है, जिस पर ये उससे कहता है, हे, स्किल ही सब कुछ नहीं है। बस इसलिए कि तुम्हें कुछ अच्छा स्किल प्राप्त हो गया तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और इसके ऐसे बातों को सुनकर तेसन रुकते हुए इसे कहता है, तुम्हें ज्यादा बकवास की बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर देने की जरूरत है। और तेसन के ऐसे बातों को सुनकर इस फुद्दी को इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये डैम बास्टर्ड। लेकिन फिर भी ये अपने गुस्से को दबाकर तेसन के पास आकर उससे कहता है, भले ही फोर्स डुअल एक अच्छा स्किल है लेकिन लेबरेंथ में बहुत सारा स्किल है। क्या तुम्हें एक स्किल के बारे में पता है जिसे लीप कहते हैं? ये सुनकर तेसन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन ये लीप क्यों है? तुमने ग्रेट लीप नहीं सीखा है क्या? ये ग्रेट लीप सुनकर ये फुद्दी चौंकते हुए कहता है, क्या ग्रेट लीप? तो तेसन यहाँ के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, तो तुमने ये नहीं सीखा। और फिर ये फुद्दी अपने गर्दन को नीचे करके कहता है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन लेबरेंथ में बस इतना ही नहीं है। लेबरेंथ में जो मायने रखता है वो ये है कि तुम यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हो और तुम क्या डिस्कवर करते हो। जहाँ इस समय तेसन इसके बातों को इग्नोर करके दीवार के सभी ईंटों को ठकठका रहा होता है। इसे देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है, आखिरकार तुम अभी क्या कर रहे हो?
और वो अपना दिमाग लगाकर इससे कहता है, क्या तुम सीक्रेट रूम खोजने की कोशिश कर रहे हो? जहां उसी पल तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है इनमें से एक ईंट में ज्यादा पावर महसूस हो रहा है और वो ईंट चमकने भी लगता है। उस ईंट को तेसन वहां से हटा देता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसे देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और वो अपने मन में सोचता है, जब डिटेक्शन स्किल का प्रोफिशिएंसी 20% से ज्यादा हो जाता है तो कुछ समय इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाते हैं। और वो खुद ही इससे कहता है, क्या पहले ही से ही तुम्हारा डिटेक्शन स्किल का प्रोफिशिएंसी इस लेवल तक पहुंच चुका है? जहां तेसन इसके बातों को इग्नोर करके यहाँ के ट्रैप्स को देखते हुए कहता है, तो ये गॉब्लिन का ट्रैप है इस बार। और फुद्दी इसके कान के पास आते हुए कहता है, चूंकि ये एक रैंडम ट्रैप सेटअप है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया होगा। लेकिन तेसन कुछ सोचते हुए इन सभी ट्रैप को देख रहा होता है। जहाँ फर्स्ट ट्रैप होते हैं एरो का ट्रैप, सेकेंड ट्रैप होते हैं फ्लोर का ट्रैप और थर्ड ट्रैप जो कि ट्रेजर बॉक्स के पास होता है वो मूविंग वॉल ट्रैप होता है। इन सभी को देखते हुए तेसन अपने एक स्टेंस में आते हुए सोचता है, सेम वैसा ही है जैसे इजी मोड में था। और ये एक बहुत लंबा जंप मारकर अपने इन्वेंट्री से अपने स्वॉर्ड को निकालकर इसके पास आ रहे सभी एरो के अटैक को काट देता है और ये उन सभी फिक्स्ड एरो के ट्रैप को उछलकर स्किप कर देता है और तेजी में आगे बढ़कर एक एनर्जी के दीवार को तोड़ देता है। उसे इस दीवार को तोड़ते हुए देखकर वो फुद्दी चौंक कर अपने मन में सोचता है, ये कोई ऐसा दीवार नहीं है जो लेब्रिंथ के द्वारा बनाया गया है, ये एक ऐसा दीवार है जो कि गॉब्लिन्स के द्वारा बनाया गया है। इसका ड्यूरेबिलिटी उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा दीवार नहीं है जो ऐसे ही टूट जाए। जहां तेसन इस दीवार को तोड़कर अपने हाथ से मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है, आखिरकार ये दीवार इजी मोड जैसा ही क्यों है? ये कहकर वो वहां जाकर उस ट्रैप के मैकेनिज्म को बंद कर देता है और इसके इतने खतरनाक कामों को देखकर ये फुद्दी अपने मन में सोचता है, अच्छा होगा अगर मैं अपने मुंह को बंद ही रखूंगा तो। और तभी तेसन कहता है, चूंकि मैंने इसे क्लियर कर दिया तो अगला मुझे यहाँ रिवार्ड क्या मिलने वाला है? ये कहकर वो जाकर उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है जहां से उसे एक रिंग मिलता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है ये स्प्रिंग होल्डिंग रिंग है, इसे पहनने से आपका माना 5 से प्लस हो जाएगा। और ये एक ऐसा रिंग है जिसके भीतर स्प्रिंग छुपा हुआ है जिस कारण से ये आपके बॉडी को सुगंधित रखेगा। इस रिंग को देखकर तेसन कहता है, माना रिंग, बिल्कुल उचित समय पे आया है ये। और ये फुद्दी फिर से जाकर इससे पूछता है, आखिरकार तुम वास्तव में हो कौन? तो तेसन उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं दूसरी बार यहाँ हूँ तो क्या तुम समझोगे? ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, दूसरी बार हो से क्या मतलब है तुम्हारा? तो तेसन उसे कहता है, भूल जाओ इसे। और वो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है वो क्रिस्टल जिससे मैं समय में पीछे आया हूँ वो 85 फ्लोर के बाद ही मिलेगा। और वो अपनी कम्युनिटी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं सोचूं तो मुझे लेवरेंथ में आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। और ये सोचने की कोशिश करते हुए कि तेसन ने जो कहा उसका क्या मतलब है, वो फुद्दी अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और तेसन कम्युनिटी को चेक करता है जहां सभी प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सोलो मोड कितना ज्यादा हार्ड है। यहाँ अगर तुम एक पल भी उस बड़े चूहे के पास रुक जाओ तो वो सभी को पकड़कर पेल देता है। और इसके बाद पर ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक भी कह रहे होते हैं, हाँ ऐसा ही होता है। और तेसन उन सभी के चैट्स को देखकर कहता है, ये ऑलमोस्ट समय हो ही गया है। तो वो फुद्दी उससे पूछता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो तेसन उसे बताता है, क्या तुम्हें कम्युनिटी के बारे में नहीं पता जहाँ लोग आपस में बातें करते हैं? तो उसे ये भी नहीं पता होता है, जिस कारण से ये फिर से गुस्सा करने लगता है और कह रहा होता है, डैम इट,